जिसने अपने ओपनिंग डे के सेल पर ही 11 मिलियन कॉपीज बेची। एक गेम जिसने एक ही दिन में $800 मिलियन की कमाई की। एक गेम जिसे बनाने में 5 साल लगे। एक गेम जिसके 3 कैरेक्टर लोगों की जान बन गए। एक गेम जिसे इंडिया का बच्चा जानता है। 2013 में रॉकस्टार गेम्स कुछ ऐसा रिलीज़ करती है जो गेमिंग हिस्ट्री की दुनिया को बदल के रख देती है। GTA 5। Grand Theft Auto 5 बाहर से गेमिंग जा रहे हैं। GTA 5 pulled in $1 billion $1 billion in sales in 3 days. for 24 No hours. movie or music release has ever come close to that. मोस्टली लोग इस गेम को इसके ग्राफिक्स, इनसेन रियलिज्म और कार्स की वजह से खेलते हैं। तो में से बहुत कम लोग होंगे जिसको इसकी स्टोरी मालूम है। तो आज की वीडियो हम लोग स्टोरी लाइन शुरू करते हैं GTA 5 की। इस गेम टेल में हम लोग साइड कैरेक्टर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका इस गेम में ज़्यादा रोल नहीं है। देखेंगे इसकी मेन स्टोरी लाइन ऑरिजिन क्या है, गेम्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रो। गेम शुरू होता है कुछ साल पहले नॉर्थ यंगटन में, जहाँ पे अपने फेमस ट्रायो माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन नहीं ब्रैड, जो कि अपना पुराना दोस्त है, इन तीनों दोस्तों का एक मनी हाइस्ट प्लान करते हैं जो कि नॉर्थ यंगटन की सबसे बड़ी बैंक को लूटने का था। लेकिन इस ट्रायो में, इस पूरे सिनेरियो में ना एक इम्पोस्टर भी होता है जो और कोई नहीं माइकल है। जी हाँ, अपना हीरो माइकल एस में गद्दार होता है जो कि FIB जो FBI का इनवर्ड वर्जन है अपने यहाँ का, समझ जाओ। वो इम्पोस्टर क्यों होता है ये गेम में आगे पता चलेगा। अभी हाइस्ट पे फोकस करें। हाइस्ट के बीच में ही माइकल को एक पुलिस ऑफिसर पकड़ लेता है बैंक का। फिर उस समय वो गेमिंग हिस्ट्री का सबसे बेस्ट डायलॉग बोलता है जो कि मुझे अभी तक याद है। मैंने अपनी फिजिक्स की कॉपी में भी लिख रखा था। जब पुलिस वहाँ पे बढ़ जाती है तो ये लोग भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन भागना भी सक्सेसफुल नहीं होता। वहाँ आगे जाके उनका एक्सीडेंट हो जाता है एक ट्रेन से। कहानी यहाँ भी नहीं रखती, खून की नदियाँ बह जाती हैं। माइकल भी मर जाता है, ट्रेवर भी भाग जाता है जैसे तैसे, और ब्रैड को भी गोली लग जाती है। तो कहानी यहाँ पे थोड़ी ख़त्म, अलग ही मोड़ ले लेती है। और सिनेमैटिक्स में हम लोग देखते हैं कि माइकल का क्रीमेशन हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पर साइड में वो सुट्टा पी रहा होता है। बूम, माइकल इज अलाइव। तो ऐसे करके अपने तीनों ओल्ड ट्रायो बिछड़ जाते हैं। माइकल RIP इन पीस ऐसा उन सबको लगता है, लेकिन ट्रेवर जो कि भाग जाता है उसे लगता है कि ब्रैड जेल में है और माइकल मर चुका है। तो ऐसे करके अपनी पूरी ट्रायो RIP इन पीस हो जाती है। कहानी रोल ओवर होती है 10 साल बाद लॉस सैंटोस में, जहाँ पे माइकल ने अपना नाम चेंज कर लिया, माइकल टाउनली से माइकल डी सेंटा। उसके 2 बच्चे हैं, जिमी और अमेंडा। जिमी और ट्रेसी, और उसकी वाइफ अमेंडा है। इज अ फैमिली मैन नाउ। दरअसल एक एजेंट डेव नॉर्टन हमारे माइकल की हेल्प करता है उसके सारे पुराने डेप्ट को ख़त्म करने के लिए, और जितने भी उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं उन्हें बिल्कुल साफ़ कराने के लिए। उसका यही काम होता है। तो यहाँ पे कहानी शुरू होती है एक समर लॉस सैंटोस में, जहाँ पे अपना माइकल साइकाइट्रिस्ट के पास अपनी डेली ज़िंदगी की कथा भागवत लेने आता है। और यहीं पे अपनी एंट्री होती है अपने निग फ्रेंड की, फ्रैंकलिन, जो कि सस्ते कारें चुरा रहा होता है। वो चोर है, वो भी सस्ता वाला। यहाँ पे कहानी फास्ट फॉरवर्ड करें तो कैसे भी करके माइकल और फ्रैंकलिन दोनों का मीटअप हो जाता है। दोनों एक तरीके से दोस्त बन जाते हैं। इन दोनों का मीटअप भी बड़ा ही अनोखा होता है। जिमी कार की EMI नहीं भरता तो कार ओनर भेजता है फ्रैंकलिन को उस कार को फैचअप करने के लिए, और कार के अंदर ही बैठा होता है बूम अपना माइकल। ऐसे कुछ करके इनकी रैंडम ऑप्टिमाइजेशन के साथ मीटअप हो जाता है। फ्रैंकलिन को भी एक बड़ा काम चाहिए था क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को टॉप अप करने के लिए। फ्रैंकलिन भी अपना कार चुरा के उसकी हो चुकी है फटके 64। ही जस्ट वांट टू डू समथिंग बिग, इसलिए वो माइकल के पास चला आता है उसके साथ काम करने के लिए, क्योंकि उसे लगता है ये रिटायर्ड प्रोफेशनल है जो मेरी हेल्प कर सकता है। तो एक बार जिमी को बचाते हुए दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो एक बार की बात है कि जब घर के सिलसिले में माइकल बहुत ही ज़्यादा अपनी वाइफ से गुस्सा हो जाता है, फ्रैंकलिन के साथ मिलके मार्टिन मद्राजो एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का पूरी उसकी गर्लफ्रेंड का घर गिरा देता है। घर पूरा एक अपार्टमेंट जो कि क्लिफ पे बना था, वो भी कार से। अब उसने तो घर गिरा दिया बड़ी चौड़ में। तो उसके बाद मार्टिन उसके घर पे आ जाता है, देता है मुक्का दबा के। तो माइकल कहता है
भाई मार्टिन कितना पैसा मांगता साहब तुमको, तो पैसा तो भरना पड़ेगा। तो डेब्ट कर्जा चुकाने के लिए वो एक ही इंसान के पास जाता है, वो है लेस्टर, जो कि एक पुराना सस्ता प्रोफेसर मनी ऐस वाला जो ये सब प्लान करता है GTA 5 के वर्जन में। तो अपनी कहानी में लेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है। ये सारी वो डॉक्यूमेंट्रीज और लोगों को बुलाता है, बड़े बड़े असैसिनेशंस को अंजाम देता है माइकल के साथ मिलकर। पुराने दिनों में भी यही उनकी साथ देता था काले धंधे चलाने के लिए। तो इस बार फिर से माइकल को चाहिए पैसा, क्योंकि उसे मार्टिन के डेब्ट को चुकाना है। तो वो प्लान करते हैं एक बहुत ही बड़ी ज्वेलरी हाइस्ट के लिए। हाँ, सब यहाँ पे हाइस्ट ही हैं, क्योंकि ये गेम ही है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, समझ जाओ। सो माइकल भी लाइक बैक इन बिजनेस बेबी। तो फिर से ज्वेलरी हाइस्ट की कहानी शुरू होती है। वहाँ पे लेस्टर मदद करता है, फ्रैंकलिन के साथ मिलके वो चोरी करने जाते हैं। लाइक नोबडी केयर्स, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बस चोरियाँ होती रहती हैं, यही GTA 5 है। और आगे चल के स्टोरी में फिर से एक पुलिस वाला फ्रैंकलिन को पकड़ लेता है। तो माइकल अपना फिर से एक फेमस डायलॉग कहता है, You forget 1,000 things a day, pal, but make sure this is one of them। और हर बार की तरह टेम नॉर्टन उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ये भी साफ कर देता है। वहीं टीवी पे ये न्यूज़ एक GTA 5 का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर, जो कि एक प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, लविंग, केयरिंग, डेयरिंग, डैशिंग, हाँ JPT से कैरेक्टर जो है वो इसे सुन लेता है। ये है यू गेस्ड इट राइट, ट्रेवर फिलिप। जब वो ये पुराना डायलॉग अपने दोस्त का सुनता है तब उसे याद आता है ये तो डायलॉग एक ही इंसान कह सकता है, माइकल। तो ये पता लगाने के लिए कि माइकल टाउनली, अभी माइकल का नाम माइकल टी सेंटा है क्योंकि वो लॉस सैंटोस में रहने लगा है, उसने अपना नाम चेंज कर लिया है। वो अपने असिस्टेंट रॉन को कहता है कि माइकल का पता लगाए, क्योंकि ट्रेवर एक कैरिंग बंदा भी है। इंस्टेड ऑफ बीइंग साइको ही इज़ ऑल्सो अ गुड लविंग फ्रेंड। पता चलता है कि माइकल ने अपना नाम चेंज कर लिया है, माइकल टाउनली से माइकल डी सेंटा, पुलिस से बचने के लिए। तो वो डायरेक्ट लॉस सैंटोस जाता है उससे मिलने के लिए, और हाँ, अपना गुस्सा भी निकालने के लिए। ये वही वाला मिशन है जो ट्रेवर कहता है Somebody say yoga। आगे चल के दोनों दोस्त हम साथ साथ हैं की तरह, ये दोस्ती हम कहीं नहीं छोड़ेंगे, ऐसे दोस्त बन जाते हैं। बहुत सारे मिशन आते हैं, लगभग गेम का 20% तो यही लोग ले जाते हैं। अगर ट्रेवर के बारे में और कुछ बताऊं तो समझ लो एक वो ऐसा बंदा है जो फील्ड एरिया कंट्री साइड में रहता है, लॉस सैंटोस से कई ज़्यादा दूर, इसीलिए इसे माइकल के बारे में कुछ भनक तो नहीं पड़ी। और उसका बिजनेस है कोकेन, ड्रग्स और अफीम को सप्लाई करना। खुद की इंडस्ट्री चलाता है जिसका नाम है ट्रेवर फिलिप इंडस्ट्री। उसे खुद लगता है कि मेरी एक बड़ी इंडस्ट्री है। एज एक्सपेक्टेड वो अपने पर्सनैलिटी की तरह ही काम करता है। यहाँ दोस्त के मेल मिलाप के चलते सुगर डैडी माइकल के रिश्ते अपनी फैमिली से गड़बड़ा जाते हैं। तो अमेंडा अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर कहीं दूर चली जाती है। अमेंडा की शिफ्ट होते ही माइकल अकेला रह जाता है। अब एक तरीके से माइकल के पास एक अपॉर्चुनिटी सी आती है कि वो अब काले धंधे कर सकता है। उसकी फैमिली अब बहुत दूर जा चुकी थी। यहाँ पे FIB एजेंट स्टीव हेन्स तीनों से बहुत सारे मिशन करवाता है, अपने काले काम करवाता है, जिसे वो लो पेमेंट में काम भी कर देते हैं क्योंकि पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी उन तीनों को। एक्चुअली साला आधा गेम तो ऐसे ही निकल गया। इस बीच FIB की मदद करते एक पलीटो बेक मिशन आता है, वो करते हैं। एंड माइकल इज ऑन स्काई हाई क्योंकि वो मिशन करते जा रहा है, उसके पास पैसे बनते जा रहे हैं क्योंकि माइकल को एक ही तरीके आता है पैसा कमाने का, वो है काले धंधे। यहीं हम FIB की मदद करते करते आइए, जो कि एक रिबेल गैंग है FIB का, उसके बंदे चुराते हैं। उसके बाद स्टीव हेन्स खुद को गोली मार लेता है ताकि उसे लोगों पे शक ना हो, लेकिन FIB को कुछ उस पर शक है क्योंकि वो उसे लगता है कि ये गलत बंदों के साथ मिला हुआ है। और हाँ, ये सच था, स्टीव हेन्स हम लोग के साथ मिला हुआ था। यहीं हम लोग की मीटअप होता है एक ऐसे बंदे से जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला होता है, डेविन वेस्टन, जो कि वही काम करवाता है जैसे कि सारे बड़े आदमी हम लोग से वो काम करवाते हैं, गंदे काम, काले धंधे। दरअसल माइकल का सपना है एक बड़ा ही फिल्म प्रोड्यूसर बनना, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। तो वेस्टन ने उसको इसी चीज़ का झांसा दिया और उससे अपने काम करवाए, और बदले में वो बाद में फिल्म प्रोड्यूसर भी बना। यहाँ हम लोग वेस्टर्न के आधे लो पेमेंट वाले मिशन करते करते थक जाते हैं। वही वाला मिशन जिसमें वो लड़की कट जाती है एरोप्लेन के इंजन से। मॉली असिस्टेंट होती है डेविन वेस्टर्न की। तो यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमा के माइकल मार्टिन मद्राजो का डेब्ट पूरा का पूरा वापस कर देता है, जिससे कि मार्टिन और माइकल की दोस्ती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आगे चल के ट्रेवर को भी वो मार्टिन से मिला देता है। तो मार्टिन यहाँ पे ट्रेवर को एक मिशन देता है कि तुम्हें एक फाइल्स चुरानी है चलते हुए, उड़ते हुए एक प्राइवेट जेट से। तो कैसे भी करके माइकल और ट्रेवर एक बहुत ही बड़ा प्लेन नीचे गिरा लेते हैं, उसमें से फाइल्स चुरा कर
मार्टिन को देने ही वाले होते हैं कि वो मार्टिन ट्रेवर को बहुत ही लो पेमेंट दे रहा होता है, जिससे ट्रेवर उससे खुश नहीं होता, तो जिससे वो मार्टिन की वाइफ को चुरा लेता है, किडनैप कर लेता है। वेट, किडनैपिंग इज़ जस्ट नॉर्मल थिंग फॉर ट्रेवर। कि मैंने आप लोग को बताया नहीं ट्रेवर कैसा है। माइकल से मिलने से पहले ट्रेवर का इंट्रो ही बहुत ही खतरनाक मिशन से होता है। वो चलते कार्गो में डस्टर घुसा देता है, एक गैंग मेंबर का पूरा घर उड़ा देता है, 2 चलती ट्रेन को डीरेल करा देता है, मैरीवेदर एक प्राइवेट आर्मी से भी पंगा ले लेता है, रैम्पेज में 30 लोगों को 30 सेकंड में एक बार में ख़त्म कर देता है, और ऐसे कि बहुत सारे काउंटलेस रूथलेस मर्डर्स करता है। बट ट्रस्ट मी, ट्रेवर इजंट सो बैड। आगे चल के गेम में थोड़ी बहुत माइकल से उसकी लोग जो होने पर वो माइकल से पूछता है कि अगर तुम यहाँ हो तो उस दिन सिमेट्री में वो क्रीमेशन किसका था, क्योंकि उसे तो लगता था माइकल मर चुका है और ब्रैड जेल में है, जिसे वो चिट्ठी भेजता था हर एक हफ्ते उसकी याद में। मैंने कहा था ना, ही इज़न्ट सो बैड। माइकल को लगता है ऐसे पूरा का पूरा खुलासा हो ही जाएगा, तो वो बात को रफा दफा करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेवर नहीं मानता। ट्रेवर है, ही इज़ अ साइकोटिक फ्रेंड। तो वो माइकल की बात नहीं मानता और नॉर्थ यंगटन, अपनी कहानी की शुरुआत में जहाँ हम लोग ने बात की थी, वहीं जाता है, वही सिमेट्री में जहाँ पे माइकल टाउनली का जो क्रीमेशन हुआ था, वहीं वापस जाता है ये देखने कि वहाँ पे कौन दफन है। वहीं पे पीछे पीछे आ जाते हैं चाइनीज़, जो ट्रेवर की एक राइवल गैंग है, उसे मारने के लिए। वहाँ पे लड़ते लड़ते पता चलता है कि ब्रैड माइकल की जगह पे दफन हुआ था। ये देख के ट्रेवर बहुत ही ज़्यादा सदमे में चला जाता है और वो माइकल से बहुत ही ज़्यादा हेट करने लगता है। इसी बीच माइकल वहीं पे फंस जाता है और ट्रेवर वहाँ से वापस आ जाता है और चाइनीज़ माइकल को किडनैप कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम माइकल यानी कि ट्रेवर के दोस्त को किडनैप करेंगे तो ट्रेवर ऑटोमेटिक हमारे पास ही आएगा, लेकिन माइकल ने ट्रेवर को धोखा दिया है, उसे माइकल की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। ट्रेवर तो माइकल को नहीं बचाता, लेकिन एक ही बंदा बचा है जो माइकल को बचा सकता है, वो है अपना फ्रैंकलिन। यहाँ पे एक पार्ट पे FIB एजेंट स्टीव हेन्स माइकल को एक टास्क देता है कि वो FIB की इंक्वायरी रूम में जाकर उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें डिलीट कर दे जाके, लेकिन माइकल ऐसा नहीं करता, बल्कि अपोजिट वो वहाँ से जाके अपने ही फाइल्स को डिलीट कर देता है ताकि माइकल का डेटा उनके पास ना पहुँच जाए। एक्चुअली वो उसे डबल क्रॉस करता है। अब FIB को स्टीव हेन्स पे शक होने लगता है। स्टीव हेन्स को इस बात का पता लगता है कि माइकल ने उसको डबल क्रॉस किया है और स्टीव हेन्स भी खुश नहीं है माइकल से इस बात के लिए। दोनों में दरार आ जाती है। इस वजह से एक लोग जोक के चलते एक बहुत ही बड़ा बॉस मिशन आता है, जिसमें एक बिल्डिंग पर हम लोग के सारे रिबेल गैंग एक साथ इकट्ठा होते हैं। स्टीव हेन्स की FIB, IAA, मैरीवेदर और हॉबिट एंड द बैटल ऑफ 5 आर्मीज होने लगता है वहीं पे बिल्डिंग पे। लेकिन यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ द सिचुएशन माइकल को ट्रेवर बचा लेता है स्नाइपर राइफल लेके और कहता है, सिर्फ मैं ही तुझे मार सकता हूँ। यहाँ पे ट्रेवर और माइकल में एक समझौता होता है कि दोनों बिजनेस पार्टनर्स की तरह काम करेंगे, दोस्त बनकर रहीं, क्योंकि भरोसा तो टूट ही चुका है। एंड ऑफ द लाइन में एक बड़ा मिशन आता है जिसे हम लोग कहते हैं द बिग स्कोर, जिसमें अपना ट्रायो एक बहुत ही बड़ा मनी हाइस्ट करते हैं वन लास्ट टाइम, जिसमें ये लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स का गोल्ड चुराते हैं, जो कि सैकड़ों पुलिस वालों को मारकर सक्सेसफुल हो ही जाता है। अब मेन पार्ट आता है इस गेम का, इस गेम की मेन एंडिंग, जो कि फ्रैंकलिन के पर्सपेक्टिव पे बेस करेगी। बट सबको हैप्पी एंडिंग ही पसंद है ना? पर ऐसा हमेशा तो नहीं होता। एंड गेम में फ्रैंकलिन के पास आती है डू और डाई चॉइस, जिसमें डेविन वेस्टन कहता है या तो तुम माइकल को मार दो, FIB का एजेंट कहता है कि तुम ट्रेवर को मार दो, या फिर तीसरा मिशन जो कि फ्रैंकलिन अपने मन से खुद बनाता है, वो ट्रेवर और माइकल तीनों लोग मिलके अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म करें और एक नई कहानी की शुरुआत करें। बड़ा मिशन, बॉस वाला। और ये हम लोग के पर्सपेक्टिव पे बेस करता है कि हम लोग क्या उस गेम में चूज़ करते हैं, कि हम लोग माइकल को मारते हैं या ट्रेवर को मारते हैं, या फिर बीच वाला मिशन डू और डाई चॉइस चूज़ करते हैं, जो कि तीनों को बचा लेगा लेकिन हमारे सारे दुश्मन भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर यहाँ पे तीनों लेस्टर के साथ मिलके मैरीवेदर और FIB के बहुत सारे बंदों को मारते हैं और प्लान करते हैं यहाँ से हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे एक दूसरे के दुश्मनों को मारकर।
एंड ऑफ द लाइन मिशन यही है। यहाँ पे तीनों एक दूसरे के एनिमीज स्विच कर लेते हैं, जिसमें से फ्रैंकलिन ट्रेवर के गुंडे या ट्रेवर के दुश्मन चैंग को मारेंगे, ट्रेवर माइकल के दुश्मन स्टीव हेन्स को मारेंगे और माइकल फ्रैंकलिन के दुश्मनों को मारेगा। ऐसे चल के तीनों एक दूसरे को दुश्मन खत्म कर देते हैं और फाइनली अपना ट्रेवर डेविन वेस्टन द मिलियनेयर को किडनैप कर एक गाड़ी के बूट में बंद करके ऑफ द शोर क्लिफ के नीचे फेंक देते हैं तीनों लोग मिलके। और डेव नॉर्टन उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड फिर से साफ करता है और तीनों की एक नई जिंदगी हो जाती है। तो गेम की स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। होप कि पसंद आई होगी। मुझे पता है ज़्यादातर लोग बस कार चलाने के लिए गेम खेलते हैं, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ओपी है। तो आई होप इस वीडियो में तुम लोग को GTA 5 की स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत मालूम पड़ा होगा। इंस्टेड ऑफ जस्ट प्लेइंग दिस गेम, अब तुम्हें स्टोरी भी मालूम है इस गेम की। दिस इज़ इट। ये वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। वैसे कि तुम्हें पता है एक और गेम है जिसे बनाने में रॉकस्टार गेम्स को 7 साल लगे और जिसे 4000 लोगों ने मिलकर बनाया है, जिसकी ग्राफिक्स GTA 5 से कई ज़्यादा बेहतर है।